Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, original Syed Bhagat Singh Park. As a matter of fact, you must be knowing it about that I have got certain modus operandi in the park. First, I just move on after that I just make the certain area to be earmarked and after that cleaned. And if a person I get, particularly certainly some professional, I simply just interact and maybe just interview. Maybe because of the region, who knows, two of the words of a person can change the life. You understand? This time it is one of the gentlemen, I think young men, on the shoulder of which future India is actually resting. I expect like that, है ना? तो पार्टली हिंदी पार्टी इंग्लिश या हिंदी चलेगा? हिंदी चलिए। आज हमारे सामने एक रेलवे के कर्मचारी हैं, जवान हैं, और ये बैठे थे, कुछ लगा कर मैंने इनको डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। जैसे कि मेरा भी बैकग्राउंड रेलवे से जुड़ा है, मेरे फादर रेलवे में थे, मैं रेलवे कॉलेज में पला बढ़ा सब कुछ, है ना। लेकिन उसके बाद हमारे परिवार में हमारे इसमें ये भी बक दो, हाँ रखने दो, है ना। इनको मेरे से दिक्कत है क्योंकि ये करते कुछ नहीं है ना, हाँ, और झूठ मूठ का नहीं, नाम दाम का इनका। तो फिर क्या हुआ कि जैसे फादर रेलवे में थे और वो ग्रुप डी में ज्वाइन किया था, उसमें मैंने उस तरह की स्थिति थी परिवार में, दादाजी मर गए लोग लाइक दिस। उसके बाद ग्रुप सी में वो रिटायर्ड हुए और आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास कैडेट ऑफिसर, है ना। तो खैर उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लोगों से पूछो तो कहाँ पे जाना चाहते हो, तो बोलेगा रेलवे में। क्यों जाना चाहते हो? पास मिलती है। क्यों जाना चाहते हो? पैसे मिलती है। कहाँ जाते हैं? क्वार्टर मिलता है ना, एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा ही है। तो जैसे मान लीजिए कि रेलवे तो शुरू होता है ग्रुप डी से, अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस होने के बाद तो क्लर्क वाला बात होता है ना। उसके बाद जो ऑफिसर में जाते हैं तो ऑफिसर में जाते हैं, और उसका ट्रेनिंग सेंटर आई थिंक जमालपुर में है, जमालपुर बिहार में, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर, जो भी कोई बात नहीं। आप उन बच्चों को क्या बताएंगे जो उसमें रेलवे में जाना चाहते हैं? वो कैसे, किस तरह तैयार करें? पहले तो ये डिसाइड करें किस पोस्ट पे जाएंगे, पढ़ाई क्वालिफिकेशन कितना है। टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करना, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करना, या डिप्लोमा या फोर इंजीनियरिंग या आईआईटी, अप्रेंटिस से भी जा सकते हैं हायर क्लास पे। और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन सिंपली ग्रुप डी 10 में। अच्छा, पहले तो नहीं था उसमें, 10 था नहीं था, कोई भी चाहता था। और मुझे लगता है कि टीसी और जितने भी स्टेशन स्टाफ हैं, जैसे टीसी हो गया, गार्ड हो गया, इनको ग्रेजुएट बना देगा। पहले इन मैट्रिकुलेट ही थे, जहाँ तक हमारे टाइम में मुझे याद है ना। अच्छा, कुछ तो अप्रेंटिस करके जाते हैं, क्या सारे अप्रेंटिस वाले को मिल जाता है जॉब? सारे अप्रेंटिस जो रेलवे से करते हैं उनको सारे को जॉब मिल जाता है। सारे को अलग स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है अप्रेंटिस का। अच्छा, इनको सारे को मिल जाता है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ग्रुप डी में जाना चाहते हो तो 10 पास कम से कम अभी बन गया है। अच्छा, ग्रुप सी में जाते हो तो ग्रेजुएशन। अच्छा, उसके बाद मैं एक बात देखता हूँ कि लोग रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तक पहुँचते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। और जैसे हमने बच्चों को ये भी कहा कि जैसे कि मान के चलो, जो रेलवे भी एक अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू वो टेक्निकल स्कूल में ट्रेनिंग देती है, और वो आदमी जीएम तक पहुंचता है, रेलवे बोर्ड के मेंबर तक पहुंचता है। और कुछ लोग आईआईटी के थ्रू डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट आईएएस के थ्रू भी जाते हैं, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो क्या लगता है इसमें कितना दिन तैयार करने से हो जाएगा? आईईएस तो आईईएस इक्विवेलेंट होता है, जो आईईएस होता है इक्विवेलेंट आईएएस। हाँ, आई नो इट। इंजीनियरिंग किया था और टेक्निकल ग्राउंड से होता है, वो आईईएस करता है, और रेलवे के ही सबसे उच्च पद पे वो जाता है। वो चेयरमैन तक हो सकता है, कुछ भी जनरल मैनेजर, कुछ भी हो सकता है वो। और यही है इसमें, और क्या। अच्छा, मैं आपको इसलिए ये सब बात बता दे रहा हूँ कि एक हमारे रिश्तेदार थे, मतलब हमारे चाचा के ये साला कह सकते हैं, वो टेक्निकल स्कूल में प्रिंसिपल थे। बाद में सीएमई हुए, फिर क्या हुआ नहीं हुआ, फिर मुलाकात नहीं हुई। तो जब आप जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, इस विषय में ज़्यादा आप जानते हैं। जैसे कि आर्मी वालों, घर में आर्मी भी थे, इसके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते हैं लोगों से मैं पूछता हूँ, तो पूछने में क्या लगता है, हर दिन कुछ न कुछ सीखो लाइक दिन। अब यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल ये भी पूछता हूँ, आज जो बच्चे क्या, मैं यहीं भी देख रहा हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, ये भी देख रहे हैं, है ना। ये जाने वाले सब जय श्री राम बक रहे हैं, वो इसलिए बक रहे हैं कि आप काम छोड़ दो, क्योंकि इनकी मानसिकता है कि जब हो गया तो अब यहाँ फोटो में खिंचाएंगे ना, आप रहोगे तो दिक्कत होगी, तो वीडियो बनाता हूँ उसका ना। तो खैर उससे मेरा कोई लेना देना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे आप देखते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जो इसको कोई भेदभाव नहीं, आज वो सुसाइड कर लेता है। गया कोटा में कोचिंग करने के लिए, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो हमारा कहने का मतलब सफलता तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बिक्री करने आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, सब तो बिक्री कर रहा है। सुन लीजिए हमारा थोड़ा सा बात, नेता भाषण बिक्री कर रहा है,
बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है। जिसके पास जो है वही कर रहा है। और वो भी बीवी बच्चे को पालता है, खाना देता है, फर्क इतना है कोई टेबल पे बैठता है, कोई नीचे बैठता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है ना। और जो टॉयलेट में संडास में जाता है तो वही बदबूदार वो भी निकलता है, बाकी लोग भी निकलता है। चावल रोटी वही भी खाता है, कोई फ़र्क नहीं है। हम फ़र्क बना कैसे बना दिए, आज आदमी आदमी का दुश्मन बन गया। कोई आदमी अगर झाड़ू लगाता है तो उसको आप हे दृष्टि से देखते हो, लेकिन वो झाड़ू लगाता है तभी आप वहाँ पे चल पा रहे हो, नहीं तो नहीं चल पाते, है ना। हाँ, अच्छा, हमने यहाँ भी एक टैगलाइन बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले कबीरदास के टाइम में था कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनिट लही हैं लोग सब बांट न सकिए कोई। तब जनसंख्या उतनी नहीं थी, उतना ये क्राइसिस नहीं था, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज इसलिए कर दिया हूँ, इसमें मैं बोलता रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबा बिना रहे हार्ट फेल ना होए। अब रही बात अपनी बात, हम बताएं कि इनको बताएं, उनको बताएं। हो सकता है ये जहाँ तहाँ बोलेंगे बढ़िया कुछ नहीं करिए, पेड़ पार्क में आते पेड़ को पकड़ लीजिए, पेड़ को बोलिए हेलो माय डियर फ्रेंड, I am such and such. I have got this issue. I have got this problem. You just go on releasing it here. After just you can say for 1 month you do the thing. After 1 month when you just go to the tree will shake. It will not telling, but it must be shaking, welcoming you. This is how you can get yourself to released without getting any harm, है ना। नहीं होता इस तरह, हम अपने आप को रिलीज कर लेंगे, दिक्कत खत्म हो जाएगी। और अगर इस तरह की बात मैं पार्क में बोलता हूँ तो गलत क्या कर रहा हूँ, लोगों को तो कुछ बता ही रहा हूँ, है ना। अच्छा, उसके बाद हाँ, और जैसे कि आपका नाम मैंने यहाँ नहीं पूछा, नाम भी बता दीजिए आप थोड़ा सा। प्रमोद कुमार, वेरी गुड। मैं प्रकाश चंद्र झा, है ना। तो उससे कोई नाम तो इसलिए रखा जाता है, किसी आदमी को तो नहीं बोलेंगे, नहीं किसी को तो नहीं बोलेंगे ए आदमी ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, है ना। हाँ। अब जैसे उस बूढ़े को आप देख रहे हैं, उससे 62 का मैट्रिकुलेट है, वो जो घूम रहा है अभी, ये ही इज ऑल्सो अ टीचर, है ना। तो मैंने एक दिन बातचीत किया उनसे, है ना। तो बातचीत करने के बाद ही ऑल्सो केम टू द कैमरा, देन आई सिंपली एक काम करते हैं, जैसे हम अगर गोरखपुरी भाषा में बोलते जात हवन करत कि थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हमने कहा एक काम करो, अंगिका जो अंग प्रदेश का उसमें आप बोलो, हिंदी इंग्लिश तो रोज़ बोलते ही लोग, तो उनकी उसमें तो कुछ नया लाना है, कुछ पुराना लाना है। अच्छा, दूसरी बात एक बात भी ये भी है कि संजोग से मुझे अच्छा स्कूल एक भी नहीं मिला, 4 था सबके दिमाग, लेकिन वो लड़के आज बोलते हैं अगर आप नहीं आता तो मैं ऑफिसर नहीं होता। गुंडा क्यों बीमार को ही ठीक करने के लिए, और टीचर स्टूडेंट को ठीक करने के लिए तो होते हैं। एक छोटी घटना मैं इस क्रम में बताना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो कि हिम्मत हार देते हैं। एक पिता आता है हमारे घर में, पटना से था वो, तो हमारी बच्ची शायद 3 बार कंपार्ट इंग्लिश में फेल हो जाती है, आप कृपया पढ़ा दीजिए। तो हमने कहा मैं तो 10 को तो पढ़ाता है नहीं, 11 12 पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं मना किसी को नहीं करता हूँ। ट्यूशन पढ़ाने, जब से मैं नौकरी में गया ट्यूशन पढ़ाने का किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। जब नहीं था तब तो कुछ चाहिए था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा चलो आपकी बेटी आई है तो, लेकिन ट्यूशन का पैसे की बात नहीं करोगे आप। हाँ, कभी कभी गुस्सा आएगा तो हो सकता है थप्पड़ मार दे, तब नहीं सोचोगे हमारी बेटी जवान है। फिर उसको जब पढ़ाना शुरू हुआ तो हमारे स्कूल के कुछ टीचर बोलना शुरू किया कि सर इसको आप नहीं पढ़ाइए। हमने क्यों, बदनाम हो जाओगे। हम क्यों बदनाम होंगे, तो फेल होगी। हमने कहा टीचर पढ़ाने के पहले ही हिम्मत हार देता तो हो गया, डॉक्टर इलाज करने के पहले बोले कि नहीं होगा तो हमें कोशिश करना है। वो लड़की 3 महीना पढ़ाने के बाद वो पास हो गई। पास होने के बाद पटना से हमको फ़ोन की है, और नाउ शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द साइंस फैकल्टी, है ना। और वो कहीं वहीं उसका ब्लॉक हो रहा था। फिर उसका फादर कुछ पेड़ा लेकर के आया था और बोला कि देखिए सर ऐसा है कि ये तो मैं आपको मीठा, मैंने ट्यूशन फी नहीं दे रहा हूँ, हमारी बच्ची पास है इसके लिए। तब वही टीचर हमको बोलते हैं सर आपने गधे को घोड़ा बना दिया। नहीं, गधा नहीं, गधी को घोड़ी बना दिया। आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आप चाहो, दिल से चाहो, है ना। ये एकदम नंगा पार्क, हाँ एक नंगा पार्क, गंदा पार्क 9 महीने में सफाई तो दिख रहा है। अब सफाई दिखने के बाद जो कुछ लोग नहीं, मठाधीश लोग, चलो वहाँ जाएँ, कल चलिए उसको इन बात को छोड़ देते हैं। अब हमारा कुछ टैग लाइन जो आपसे हमने बात किया, इसको हमारे साथ दोहराइए आप। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप भी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो। कुछ गलत नहीं है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ सकते हैं आप, हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान, ठीक है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे हम भगवान की पूजा तो करते हैं, है ना, मूर्तियाँ छोड़ देते, फूलियाँ छोड़ देते, प्रसादियाँ छोड़ देते हैं, तो गंदगी, आप पूजा नहीं कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। कुत्ता पढ़े लिखे हो, कुत्ता लेके यहाँ घूमते हो, इसका मतलब जाहिल अनपढ़ हो आप, है ना। कपड़े से बहुत बढ़िया हो लेकिन माथे से खराब हो, क्यों गंदा करते हो। आपको गंदा करने किसी ने अधिकार दिया है ना क्या। एक और है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार।
कर जोड़ कर करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। कोई गलत है? ये अंधकार क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो। वो जो अभी जय श्री राम बोलते गए हैं ना, है ना, ये नहीं करो। दूसरी बात, पार्क में कुत्ते को लाके गंदा नहीं करो, पूजा का सामग्री मत फेंको, कबूतर को हाँ हाँ, ये सब नेगेटिव है, ये सब के सब ने। हाँ मनुष्य धर्म होता है। मनुष्य धर्म में अगर था, मैं तो उसमें विश्वास करता हूँ, थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस। मैंने आज जैसे कुत्ते आ रहे हैं उसके पास जगह नहीं है, बंदर आ रहे हैं आपने जगह छीन लिया सब कुछ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे मेडिकल साइंस भी बोलता है आप बीमार तभी होते हैं जब आप दिल से खराब होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, बीइंग डॉक्टर हम चलेंगे इधर। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इसके अलावा ये भी बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है, बोलिए, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी नहीं छोड़ता हूँ। वो जो डायलॉग उनका है, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। चलो इन्हीं से उस शब्दों के साथ उम्मीद करते हैं कि पार्क में सुंदरता आएगी। और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी कहीं ना कहीं आप compete कर रहे हो। मैं कुछ बोलता हूँ, बोलने के पहले आप उसको कॉपी करते हो। कॉपी करो, कॉपी करके भी कुछ तो कर रहे हो ना भाई, है ना। और हमारा मकसद कुछ नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, और मुझे नेता भी नहीं बनना है ना। और जहाँ तक जब बात आप करोगे ऑफिसर का, तो मैं तुम में जितने उससे किसी से कम नहीं है। आप में से कोई भी फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर नहीं हो वहाँ पे। एक फौजी है, वो फौजी बोलता रहता है काम मैं कैप्टन है, मतलब यू आर नॉट अबव प्रिंसिपल, है ना। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, ये तो जनरल बात होती है। तो आज उम्मीद करते हैं कि देखें ये जानबूझ करके चला गया ताकि हम शुरू करेंगे, है ना। हाँ तो खैर कोई बात नहीं, वो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ये दिखाता है कि आप वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सक्सेस वी कैन से हियर। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू।